अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद फूड रेसिपी एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम अरवी जो है वो उसका सालन बनाएंगे। ये गर्मियों की सौगात है, ये बहुत ही मज़े की जो है सब्ज़ी है अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। और रेसिपी को एंड तक लाजमी देखा करें, बाद में ये ना कहिएगा कि हमारी रेसिपी जो है वो सही नहीं बनी। तो चलें दोस्तों, अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले अरवी को छील लिया है और उसके बाद हमने इसको जो है कटिंग करनी है। इसके देखें इस तरह ये लंबी लंबी काशों की सूरत में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और इस तरह आप इसको गोल जो है शेप में भी काट सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखें हमने यहाँ पे अरवी को काट लिया है और अब इसको धोएंगे। अच्छी तरह धोने के बाद इसको नमक लगा के हमने खुश्क होने के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, हमारी अरवी जो है ये खुश्क हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने दूसरे मसाला जात भी तैयार कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले ये प्याज है। 2 बड़े साइज के प्याज मैंने लिए हैं, इनको बारीक शेप में काट लिया है। उसके बाद ये टमाटर है, ये छोटे साइज के 2 लेने आपने, अगर बड़ा है तो 1 ही काफ़ी है। उसके बाद ये लहसुन जो है इसका 1.5 चम्मच खाने वाला जो है वो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। उसके बाद ये 3 जो है सब्ज़ मिर्च, उनको बारीक जो है काट लिया है। उसके बाद ये अदरक, ये भी खाने वाला 1.5 चम्मच जो है वो इसमें ऐड किया है। उसके बाद ये 4 जो है सब्ज़ मिर्च हैं, जिनको दरमियान से कट लगा लिया है। उसके बाद ये सब्ज़ धनिया है, इसको भी बारीक जो है वो काट लिया है। और इसके साथ ही ये खुश्क मसाला जात हैं, जिसमें सबसे पहले ये हल्दी है, ये आधा टी टेबल स्पून है। उसके बाद ये 1 टी टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च है। उसके बाद ये नमक, ये 1 टी टेबल स्पून। उसके बाद गरम मसाला 1 टी टेबल स्पून जो है वो मैंने ऐड किया है। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है एक प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है, इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें अरवी डाल के उसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये चेक किया, ऑयल जो है ये हमारा तकरीबन जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अरवी जो है ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है और फ्राई करते हुए इसको साथ साथ चम्मच जो है हिलाते जाना है ताकि वो नीचे ना लगे। और इसको इतनी देर हमने फ्राई करना है ताकि इसकी जो है लेस जो है अंदर से वो खत्म हो जाए। तो ये देखें दोस्तों, हमारी जो है अरवी बहुत ही अच्छे अंदाज में ये फ्राई हो रही है। इस तरह इसमें हल्का हल्का हमने चम्मच जो है वो साथ चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे और इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। तो ये देखें दोस्तों, हमारी अरवी जो है ये लाइट ब्राउन जो है ये हो चुकी है। इस तरह ही आपने इसको करना है और फ्लेम जो है नीचे से वो नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि हाई करने से ये नुकसान होगा कि ये नीचे लगेगी और ज़्यादा जल जाएगी। अब हम इसको जो है किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने इसको जो है एक बर्तन पे निकाल लिया है और वही ऑयल जिसमें हमने इसको फ्राई किया है, साथ ही हम उसमें ये प्याज जो है वो ऐड कर देंगे, जो पहले ही काट के रख लिया था, और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। देखो दोस्तों, हमारा प्याज जो है ये ब्राउन जो है वो हो चुका है हल्का सा। अब इसमें जो है दूसरे मसाला जात वो ऐड करेंगे। हाँ जी, ये लहसुन और उसके बाद ये अदरक का पेस्ट जो है इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद ये ग्रीन मिर्च जो है सब्ज़ मिर्च वो कटी हुई इसमें ऐड कर दी है और साथ ही ये टमाटर जो है वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये 2 से 3 मिनट जो है फ्राई होने के बाद इसमें कुछ मसाला जात जो है जो पहले ही मैंने आपको बता दिए थे वो इसमें ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको भी फ्राई करना है ताकि इसका असर जो है वो मज़ा जो है जायका जो है वो मसाले में जो है डेवलप हो जाए। और दोस्तों, अगर मसाला हमारा नीचे लगना शुरू हो जाए तो इसमें हल्का सा हम जो है वो पानी भी इसमें लगा के जो है इसको दोबारा जो है कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा मसाला जो है ये तैयार हो चुका है और ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें तैयार करना होता है। उसके बाद हम इसमें जो है ये अरवी जो पहले ही हमने फ्राई करके रख दी थी, तो देखें दोस्तों, अरवी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और साथ ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्च जो कट लगा के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फ्लेम जो है नीचे से नॉर्मल कर देना बिल्कुल। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको अब जो है वो दम लगा देना है। तो दोस्तों, इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे जो है दम लगाना है और ये 4 मिनट के बाद उतार के हमने इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो भी ऐड कर देना है ताकि खुशबू जो है इसकी वो भी अच्छी तरह जो है वो आनी शुरू हो जाए। ये धनिया डालने के बाद हमने इसको ऊपर से फिर जो है वो ढक देना है और उसी फ्लेम पे हमने इसको रख देना है।
ये देखिए इस तरह दम लगा देना दोबारा। देखें दोस्तों 7 मिनट जो है गुजर चुके हैं, हमने ये दम जो है इसका उठा दिया है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी जो अरवी है ये तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट जो है वो करके दिखाता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें जी कितनी मज़े की जो है हमारी अरवी जो है तैयार हो चुकी है। आजकल जो है बच्चे हमारे जो हैं वो सब्ज़ी जो है उसको पसंद नहीं करते। ये गर्मियों की जो है ये तोहफ़ा है हमारे लिए एक चीज़। इसको इस तरह आप बनाते हैं तो बच्चे भी उम्मीद है कि बहुत ही मज़े से इसको जो है खाएंगे और दोबारा आपको जो है बनाने को कहेंगे। जो जो खाएगा वो आपसे दोबारा जो है इसकी डिमांड करेगा। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अरवी है बहुत ही मज़े की, देखने में जैसे लग रही है ऐसे ही खाने में भी बहुत ही लजीज है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।